सोच कर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य बिना किसी भी आज की टेक्नोलॉजी के इतने बड़े विशाल भूभाग पर राज कर रहा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना पूरा शासन चलाते कैसे थे, और इसका राज छिपा है उनकी मंत्री परिषद में। चलिए, इसी की बनावट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये मौर्य साम्राज्य की पूरी शासन व्यवस्था का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। हर एक पद, हर एक जिम्मेदारी उस इतने बड़े साम्राज्य को चलाने, उसे महफूज रखने और उसे तरक्की दिलाने में मतलब एक बहुत ही जरूरी रोल निभाती थी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से, सम्राट के सबसे खास, सबसे करीबी लोगों से। ये वो लोग थे जो हर बड़े फैसले और हर बड़ी रणनीति के पीछे हुआ करते थे। एक तरह से कहें तो ये साम्राज्य के ब्रेन थे, इसका थिंक टैंक थे। तो इस इनर सर्कल में सबसे ऊपर आते हैं मंत्रिन, यानी मुख्यमंत्री। ये काउंसिल के हेड थे और सम्राट के सबसे सीनियर सलाहकार भी। अगर आज से तुलना करें तो लगभग प्रधानमंत्री जैसा पद। और ये सिर्फ नाम के नहीं थे, इनकी सलाह के बिना कोई भी बड़ा फैसला लिया ही नहीं जाता था। अब अगला पद है पुरोहित का, यानी महापुरोहित। और इनकी भूमिका तो और भी दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक सलाहकार भी थे। इनका काम ये पक्का करना था कि राज्य जो भी फैसले ले रहा है वो धर्म और नैतिकता के दायरे में हो। तो एक तरह से ये सिंहासन के लिए एक मॉरल कंपस की तरह थे, जिनकी बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। और फिर जाहिर है इस इनर सर्कल में थे युवराज, यानी क्राउन प्रिंस, होने वाले राजा। लेकिन ये सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं थे जिन्हें बस इंतजार करना था। नहीं, उन्हें सरकार के हर काम में, हर फैसले में शामिल किया जाता था। ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था, ताकि वो असली दुनिया में राज करना सीख सके। अच्छा, तो ये तो हो गई टॉप लीडरशिप की बात। पर अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई साम्राज्य नहीं चल सकता, पैसा। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए बहुत सारा पैसा भी तो चाहिए होता है। तो सवाल यह है कि मौर्य साम्राज्य अपनी पूरी इकोनॉमी को संभालता कैसे था। चलिए, अब उनके खजाने की चाबियों को ढूंढते हैं। तो यहां पर हमें तीन मुख्य खिलाड़ी नजर आते हैं। सबसे पहले समाहर्ता, जो पूरे साम्राज्य से रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करते थे। अब इस सारे पैसे को संभालते थे सन्निधाता, जो आज के ट्रेजरी हेड की तरह थे। शाही खजाने के रक्षक, और हां, उनकी मदद के लिए युक्त जैसे छोटे अधिकारी भी होते थे, जो ये पक्का करते थे कि नीचे तक सब कुछ ठीक से चल रहा है। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज टीम थी ये। पैसा तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एरिया को सुरक्षित रखना भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मौर्यों के पास इसके लिए भी एक बहुत मजबूत और कई लेयर्स वाला एक सिक्योरिटी सिस्टम था। ये देखिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत थी। सबसे ऊपर तो थे सेनापति, जो पूरी सेना के कमांडर इन चीफ थे। फिर शहरों की खास सुरक्षा के लिए नायक थे। वहीं आम कानून व्यवस्था के लिए दंडपाल थे, जिन्हें हम पुलिस का हेड कह सकते हैं। और शाही किलों की सुरक्षा, जो सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र थे, वो दुर्गपाल के जिम्मे थी। मतलब हर कोने की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहरों के अंदर दिन प्रतिदिन की शांति व्यवस्था के लिए पौर नाम की सिटी पुलिस थी, जो आज की लोकल पुलिस की तरह ही काम करती थी। और दूसरी तरफ प्रशस्ति थे, जो जेलों के हेड हुआ करते थे। ये दिखाता है कि उनके पास कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक पूरा कंप्लीट सिस्टम था। और शायद सबसे जरूरी बात, उनके पास एक अलग, बिल्कुल सेपरेट न्याय व्यवस्था भी थी। व्यावहारिक यानी मुख्य न्यायाधीश कानूनी मामलों में आखिरी फैसला देते थे। ये चीज दिखाती है कि उस जमाने में भी वो ये समझते थे कि न्याय पुलिस और सेना से अलग होना चाहिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ थे। ये वो लोग थे जो जमीन से लेकर फैक्ट्रियों तक हर उस चीज का मैनेजमेंट करते थे जिससे साम्राज्य को ताकत मिलती थी। जमीन का मैनेजमेंट देखे, दो सिंपल स्टेप्स में होता था। पहले रज्जुक नाम के अधिकारी आते थे और जमीन को नापते थे, उसकी सीमाएं तय करते थे। और एक बार ये हो गया तो फिर प्रादेशिक, जो जिले के हेड होते थे, वो उस पूरे इलाके का प्रशासन देखते थे। बहुत ही साफ और व्यवस्थित तरीका था ये। अब जमीन के अलावा प्रोडक्शन भी तो बहुत जरूरी था। इसके लिए कर्मांतिक थे, जो सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों के हेड थे। और शायद सबसे जरूरी, अन्नपाल, ये खाद्य अनाज विभाग के प्रमुख थे। मतलब ये वो शख्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि साम्राज्य के किसी भी कोने में कोई भूखा ना सोए। तो
जब हम इन सारी भूमिकाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये सिर्फ टाइटल्स की एक लिस्ट नहीं लगती। ये तो एक बहुत ही कुशल सिस्टम था। आप इसे एक साम्राज्य को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं।